Hi, my name is Akash Chaudhary, and you are watching Cine Talkers. फर्स्टली पापा के बात करेंगे डेकोरेशन का तो कितना कुछ डेकोरेट किया आपने कैसा। सी डेकोरेशन आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ग्रैंड डेकोरेशन करा हुआ है। फ्रेश फ्लावर्स हमने यूज़ करे हैं जो एवरी 7 to 8 hours अपने को चेंज करने पड़ रहे हैं। बप्पा की एग्जिस्टेंस ही यहाँ पर होना ही घर में बहुत ही मैग्निफिसेंट है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी कितने भी अमाउंट का डेकोर उसको बढ़ा सकता है। हिज फेस इन इटसेल्फ इज़ इनफ। और हाँ, आप देख सकते हैं बप्पा का कलर हमने सिंगल टोन कलर लिया है। बहुत ही प्यारे से उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो डेकोर तो डेफिनेटली जब वो आते हैं तो लार्जर देन लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्टली सुने में 7 साल से आप डेकोरेट कर रहे हो जो जी। फर्स्ट ईयर से लेके अब तक जो पापा को लेके आ रहे कितना एक्साइटमेंट रहा है आपके सी लिए। एक्साइटमेंट पूरा रहता है, मतलब देयर इज़ नो डिनाइल टू इट। जब वो आते हैं वो बहुत टाइम से खुशी होती है। बट जैसा आपने बात करा डेकोर का, आइडल का, वो हर साल थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं, क्योंकि वो हर साल जब आ जाते हैं तो बहुत कुछ मुझे दे के जाते हैं, ताकि मैं उनको हर अगले साल और बेटर वे में लेके आऊँ। जब हम पहली बार लाए थे वो बहुत छोटा सा डेकोर था, छोटे से घर के सेटअप में हमने करा था। आज हम उनको इस तरीके से घर पे ला पा रहे हैं, सब उन्हीं की देन है। तो डेफिनेटली एक्साइटमेंट तो है ही, और साथ साथ बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ मैं कि मुझे मौका मिलता है उनको घर लाने के लिए। पापा आते हैं तो कुछ ना कुछ हर के भी जाते हैं तो जी। आपका कुछ ऐसा स्टोरीज रहा है जो पापा ने हर के लेके गया हो या जी। कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी हो जो अपना शेयर करना चाहो तो क्या करना सी बहुत सारी जैसे मैंने बोला, हर साल पापा आए हैं और जब गए हैं कुछ ना कुछ दे के गए हैं, और हर साल कुछ बेटर चीज़ें हुई हैं। तो अगर आप हरने की बात करें तो एक ऐसा फेज़ था कोरोना टाइम से पहले, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ बैड डिप्रेशन स्टेट, जहाँ काम नहीं था, बहुत एक नेगेटिव स्टेट चली गई थी। आई थिंक उसके बाद कोविड आया, और जब उस साल पापा आए थे उसके बाद जब वो गए हैं उसके बाद से आई हैव नॉट सीन एनी बैड डे। जब जिस टाइम मेरा बुरा टाइम चल रहा था, इन द सेंस बुरा टाइम इन द सेंस नॉट इन वर्क और अदरवाइज, बट आई वाज मेंटली वेरी लो, तो पप्पा ने एक बहुत छोटा सा प्यारा सा मेरा डॉग मेरी लाइफ में भेज दिया, जिसने सारी चीज़ें ठीक कर दी। तो मुझे लगता है वो भी उन्हीं की देन है। तो उनका सिर्फ जरिया होता है किसी ना किसी तरीके से आपको चीज़ों से बाहर निकालने का। आपकी कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें फैंस बन के भी आ गए आपके ऊपर कुछ डाला था क्या कहना चाहोगे किस एंगल से आप देखना चाह रहे हो उसको। सी आई डोंट थिंक उसमें कोई एंगल डाल, मतलब एंगल उसका कोई है सच। इट वाज अ वेरी प्लेन सिंपल इंसिडेंट विच वाज अनफॉर्चुनेट। फैंस, डेफिनेटली फैंस आर ऑल्सो ह्यूमंस, वी आर ऑल्सो ह्यूमंस। वो लोग भी रिएक्ट कर सकते हैं, हम ना रिएक्ट करना चूज करेंगे वो भी हमारी चॉइस है। बट मेरे लिए वो थोड़ा सा शॉकिंग था, कि मेरे साथ आज तक ऐसा हुआ नहीं है। पीपल हैव ऑलवेज लव्ड, पीपल हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड व्हेन आई हैव गॉन आउट। और मैं उन लोगों में से हूँ जो फोटोज़ के लिए मना करूँ या फिर जिग जिग करूँ, बट आई ऑलवेज बिलीविंग इन माई टाइम एंड स्पेस। मैं अपने हिसाब से अगर कोई 5 मिनट में वेट करने को बोल रहा हूँ तो आई एम डेफिनेटली गोना डू दैट। माई फैंस नो दैट आई हैव डन दैट टू पीपल बिफोर ऑल्सो। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था, बट आई टेक इट एज अ लेसन। I take it as a warning for future, and I also take it as के there will be people who will be there to take you down, आपको थोड़ा सा pull down करने की कोशिश करेंगे, but आपको थोड़ा सा bigger person बनना है, and you have to keep going ahead in life. वो टाइम पे शॉक लगा था जब आपने कुछ बोले नहीं थे जी। ना मीडिया के सामने ना कहीं ना कुछ बोले नहीं थे वहाँ पे जी। सडनली आप बॉटल फेंके हो और कुछ उस पे क्या करना चाहोगे आप। सी मैं, आपने अगर वीडियो भी देखा हो, मैं घूमा और मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। मतलब मेरे मुंह से कुछ निकलना चाहता था, बट आई जस्ट स्टॉप, बिकॉज आई डोंट थिंक किसी सिचुएशन में अगर आप दोनों नेगेटिव्स एक पॉजिटिव नहीं बना सकते ना, नेगेटिव ही चीज़ बनेगी। तो किसी एक पार्टी को तो कामली सोचना पड़ेगा। और इस इंडस्ट्री में आके मैंने रियलाइज़ करा है कि पेशेंस और कामनेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक ही चीज़ आपकी लाइफ बर्बाद कर सकती है, ठीक कर सकती है। इट्स जस्ट वन मोमेंट। सो यू हैव टू एक्ट वेरी स्मार्टली, एंड यू हैव टू सी कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं फेयरली, और उससे कैसे निकल सकते हैं बिना कुछ बहुत ज़्यादा क्रिएट करे हुए। सो आई थिंक माई रिएक्शन वॉज वेरी इंस्टेंट, बट आई थिंक इट वर्कड इन माई फेवर। जब पापा जाते हैं तो कहीं ना कहीं आंखों में नमी भी आ जाती जी। है तो क्या कहना चाहोगे उस पे। बप्पा, जैसा मैंने बोला कि बप्पा का जो जाना है, मैं हमेशा उसको इस तरीके से देखता हूँ। वो जान ही रहे हैं, वो बोल के जा रहे हैं कि वो अगले साल वापस आएंगे मिलने। तो उनके जाने के गम से ज़्यादा मुझे उनके अगले साल आने की खुशी होती है, कि मुझे पता है जब वो आएंगे तो और धूमधाम से आएंगे। जब जा रहे हैं, जैसा बोलते हैं कि मेहमान है वो सबसे फेवरेट मेहमान है, तो मेहमान जब जाता है कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। जैसे हमारी बचपन में मासी बुआएं पैसे दे के जाती थी, तो बप्पा भी जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली दे के जाते हैं, और हर साल मुझे दे के जाते हैं वो मुझे धीरे धीरे टाइम महीनों के साथ पता चलता है। और जब आते हैं
तो उनका स्वागत उसी तरीके से करा जाता है। तो मेरे हिसाब से मैं हमेशा बिलीव करता हूँ दैट एक बहुत इंग्लिश में सेइंग है दैट यू हैव टू लेट गो योर लव थिंग्स टू वेलकम न्यू बिगनिंग्स। तो न्यू बिगनिंग के लिए आपको कई बार लेट गो करना पड़ता है, एंड वो हर साल आते रहेंगे और उसी तरीके से हम उन्हें विदा करेंगे, फिर अगले साल बुलाते रहेंगे। अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात किया जाए तो क्या कुछ आने वाला है आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट? जी मैंने अभी फ़िलहाल के लिए एक्टिंग से ब्रेक लिया हुआ है बिकॉज आई ऑनेस्टली हैव नॉट गॉट एनी ग्रेट प्रोजेक्ट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे जो ऑफर आए हैं या तो मुझे वो चैनल पे उस पर काम नहीं करना है, या मेरा रोल अच्छा नहीं है, या डेज नहीं मिल रहे हैं। सो आई विल नॉट टेक एनी प्रोजेक्ट जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क। मुझे ऐसा नहीं होता है। मैं काम को लेकर थोड़ा सा चूजी हूँ, जिसको कई बार बहुत सारे लोग एरोगेंस भी बोल देते हैं, बट आई थिंक आई नो माई वैल्यू। तो वो मैं उसको बोलूँगा। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ हो रही हैं, मैंने इन्फ्लुएंसिंग भी करी, मैंने फैशन मॉडलिंग भी करी, एक्टिंग भी करी है, अभी आई एम गेटिंग इनटू प्रोडक्शन। तो आई एम वी गोना बी लॉन्चिंग अ प्रोडक्शन शोज़। प्रोडक्शन हाउस ऑलरेडी बन चुका है, शोज़ हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, 2 टीवी के लिए और एक OTT के लिए। और जब लॉन्च करेंगे आप सबसे पहले इन्वाइटेड होंगे सब लोग। सो डेफिनेटली वी गोना टेल यू अबाउट दैट। रियलिटी शो की बात किया जाए तो काफी चर्चे में रहता है बिग बॉस जी। 70 जो आने वाला है, और खतरों के खिलाड़ी, क्या इन सब में इंटरेस्टेड होगा? यार मैं इन शोज़ का फ़ैन हूँ। खतरों के खिलाड़ी मैंने नहीं इतना देखा, बट बिग बॉस मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैं उस शो का फ़ैन रह चुका हूँ। पार्टिसिपेशन की बात है आई डोंट नो, बिकॉज बहुत ही मुझे डेंजरस लगता है थोड़ा सा शो। और यहाँ तो सोचो एक बॉटल फेंकी थी और उसमें रिएक्शन नहीं समझ आया कि गुस्सा करना है, गाली देनी है, क्या होना है। बिग बॉस में तो लोग क्या क्या फेंकते हैं, तो पता नहीं शायद कोई ऐसी साइड बाहर आ जाए जो आई डोंट वांट टू शो इट टू पीपल। सो आई डोंट वांट दैट। सो आई डोंट नो, अगर कभी अपॉर्चुनिटी रही इवैल्यूएट कर सकते हैं, बट आई एम नॉट वेरी श्योर दैट इफ दीज अदर काइंड ऑफ शोज विच आर मेड फॉर मी। बिकॉज मेरा ना बहुत एक्सट्रीम बिहेवियर होता है, तो मैं बहुत सॉफ्ट हूँ या बहुत एग्रेसिव हूँ। तो वो एक्सट्रीम बिहेवियर वो शो आपका निकाल ही देता है, एंड विच इज़ आई डोंट थिंक ग्रेट टू बी सीन। ओके, लास्टली में एनी मैसेज और फैंस, जो अपने फैंस को एक मैसेज देना चाहोगे आप? फैंस को मैसेज यही कि एक तो आपको गणेश चतुर्थी की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं, और मे गॉड गणेशा जस्ट टेक अवे ऑल योर बैड एंड नेगेटिव टाइम्स एंड गिव यू लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड सक्सेस। एंड साथ साथ वही मैं बोलूँगा कि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड राइट नाउ विच इज़ ड्रिवन बाय हेटरेट। हेटरेट तो हर कोई ला सकता है, लेट्स गेट अबव इट, लेट्स लव ईच अदर, कंपैशन रखते हैं अपने फेलो ह्यूमंस की तरफ, अपने वर्कर्स की तरफ, को वर्कर्स की तरफ, एनिमल्स की तरफ, एंड लेट्स क्रिएट अ ग्रेट वर्ल्ड जो हाँ को एग्जिस्ट करें सब लोग और हंसी खुशी रहें और सक्सेस से आगे बढ़ें।